इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। इस वक्त की बड़ी खबर ज़ैपोरिज़िया न्यूक प्लांट से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सामने आई है। न्यूक प्लांट पर अमेरिका और यूएस आमने सामने हैं। अमेरिका चाहता है कि प्लांट पर नियंत्रण रहे। रूस और अमेरिका आमने सामने इस मुद्दे पर। रूस नियंत्रण देने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल प्लांट पर रूस का नियंत्रण है, लेकिन रूस अपने नियंत्रण को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। वो अमेरिका को या आईएईए को इसका नियंत्रण नहीं देना चाहता है। ज़ैपोरिज़िया पर ऐसा लगता है कि अमेरिका वर्सेस रूस जैसी स्थिति बनती जा रही है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि शांति प्रस्तावों में दो बड़े मुद्दे अटके हुए हैं। पहला डोनेस्क और दूसरा ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट। अमेरिका के प्रस्ताव में प्लांट के लिए जॉइंट मैनेजमेंट का प्रस्ताव रखा गया है। रूस न्यूक्लियर प्लांट को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। दस्तावेज में प्लांट से रूसी सैनिक हटाने का प्रस्ताव है। असहमति बढ़ने पर ज़ैपोरिज़िया को लेकर चर्चा बंद कर दी गई है। लेकिन ज़ैपोरिज़िया पर रूस और अमेरिका फिलहाल आमने सामने हैं। इस बीच यूरोप में रूस ने एक नई रणनीति बनाई है, जिससे नेटो देशों में हड़कंप है। अब रूस यूक्रेन के अलावा दूसरे यूरोपीय देशों पर भी हमला कर सकता है। उत्तरी यूरोप से लेकर पूर्वी यूरोप तक नेटो ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि रूस ने बाल्टिक से लेकर काला सागर तक चक्रव्यूह तैयार किया है, जिसमें कैलिनिनग्राद के बाद दूसरा कमांड सेंटर ट्रांसनिस्ट्रिया को बनाने की तैयारी है। आखिर क्या है रूस का नया प्लान, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप भी जानिए। लॉन्च पैड पर मिसाइल तैनात है। रूस कभी भी आक्रमण के लिए तैयार है। और उसके टारगेट पर मोल्दोवा है, जहां रूस इतना बारूद बरसाएगा कि नेटो भी मोल्दोवा का विध्वंस नहीं रोक पाएगा। दरअसल रूस ने रणनीति में बदलाव किया है, जिसमें वो उत्तरी यूरोप के अलावा पूर्वी यूरोप को भी टारगेट करेगा। अगर रूस का उत्तरी यूरोप में विस्तार विफल हो जाता है, तो पूर्वी यूरोप में मिशन आगे बढ़ाया जा सकता है। जिससे नेटो अलर्ट हो गया है। वो उत्तरी यूरोप से लेकर पूर्वी यूरोप तक अभेद्य दीवार तैयार कर रहा है। नॉर्वे से लेकर मोल्दोवा तक सुरक्षा चक्र बनाया गया है, जिससे रूस को यूक्रेन से आगे बढ़ने से रोका जा सके। नॉर्डिक, बाल्टिक और काला सागर के पास पड़ने वाले देशों में नेटो मिलिट्री बेस बना रहा है। पहले नॉर्वे, फिर फिनलैंड, उससे आगे तीनों बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, फिर पोलैंड से स्लोवाकिया, रोमानिया और मोल्दोवा तक डिफेंस सर्किट बनाकर रूस को रोकने के लिए नेटो तैयारी कर रहा है। जिस तरह रूस ने कैलिनिनग्राद को बाल्टिक के लिए मिलिट्री बेस बनाया है, उसी तरह वो पूर्वी यूरोप के लिए ट्रांसनिस्ट्रिया में बड़ी तैनाती करने जा रहा है। यानी रूस की नई रणनीति का केंद्र बिंदु ट्रांसनिस्ट्रिया बनने जा रहा है। इस वक्त रूस ने ट्रांसनिस्ट्रिया को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं। पहला फैसला है, ट्रांसनिस्ट्रिया में रूसी बॉम्बर्स की तैनाती की जाएगी। दूसरा फैसला है, ट्रांसनिस्ट्रिया में 5000 सैनिकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तीसरा फैसला है, ट्रांसनिस्ट्रिया से मोल्दोवा पर हमला किया जा सकता है। इन फैसलों के जरिए रूस का प्लान है, एक तरफ मोल्दोवा पर संपूर्ण कब्जा किया जाए, दूसरी तरफ यूक्रेन का संपूर्ण संहार। ट्रांसनिस्ट्रिया को कमांड सेंटर बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि दक्षिण यूक्रेन की घेराबंदी दो तरफ से की जाएगी।
ट्रांसनिस्ट्रिया से दक्षिण यूक्रेन पर हमले हो, जबकि पूर्वी यूक्रेन पर रूस हमले पहले से कर रहा है। यानी अब ट्रांसनिस्ट्रिया बड़ा अहम ठिकाना होने जा रहा है। इसके अलावा यूक्रेन को काला सागर से काटने की तैयारी है, जिससे काला सागर रूट पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए। इसी तरह से डॉनबास और ट्रांसनिस्ट्रिया को कमांड सेंटर बनाया जा रहा है, जहां से यूक्रेन पर शिकंजा कसा जाएगा। यूक्रेनी सैनिकों का सरेंडर कराकर दक्षिण यूक्रेन का विलय कराया जा सकता है। ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्दोवा का हिस्सा है, लेकिन वहां रूस के समर्थन वाली सरकार है। ठीक इसी फॉर्मूले को रूस डॉनबास में लाना चाहता है, इसलिए डॉनबास में तैनाती बढ़ाई जा रही है। जबकि ट्रांसनिस्ट्रिया में पहले से ही रूस के सैन्य ठिकाने और रिजर्व फोर्स तैनात है। रूस के इस एक्शन से नेटो सतर्क हो गया है। मोल्दोवा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रूस बेहद जल्दी अपनी रणनीति बदल रहा है। रूस नेटो को नया प्लान बनाने का मौका नहीं देना चाहता। इसी वजह से एक तरफ यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए हैं, दूसरी तरफ यूरोपीय देशों में ड्रोन घुसपैठ कराई जा रही है। पोक्रोवस्क में रूस ने कब्जा कर लिया है, वहां से यूक्रेनी सैनिक भाग गए हैं। जबकि दूसरी तरफ ट्रांसनिस्ट्रिया में भी तैनाती बढ़ाकर मोल्दोवा और ओडेसा पर हमले की तैयारी है। यानी रूस पोक्रोवस्क के अलावा ओडेसा पर भी जल्द कब्जा करना चाहता है। इसी वजह से रूस जल, थल और नभ से हमले कर रहा है। अभी भी यूक्रेन में भारी तबाही मची हुई है। पोक्रोवस्क में रूस ने 1,70,000 रिजर्व फोर्स को उतार दिया है। इस फोर्स ने अब मिर्नोहराद का राहत बचाव रूट ब्लॉक कर दिया है, जहां यूक्रेन के बचे हुए सैनिक फंस गए हैं। रूस ने अब गुलियाई पोल पर हमले शुरू कर दिए हैं और क्रेमेंचुक की फ्रंट लाइन को ध्वस्त करने के लिए हमले किए जा रहे हैं, जिससे अब इन शहरों पर कब्जा किया जा सके। साथ ही खार्किव के विल्चा शहर पर कब्जे की जंग शुरू हो चुकी है। खार्किव से लेकर डोनेस्क और डोनेस्क से लेकर ओडेसा तक स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके लिए डोनेस्क के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गेरान ड्रोन का बेस बना दिया गया है। यह पूर्वी यूक्रेन में हमलों का एपिसेंटर बन चुका है। यहां ड्रोन हैंगर बनाए गए हैं। इसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। रूस की तरफ से दिसंबर में ही यूक्रेन को सरेंडर कराने की प्लानिंग है। बहुत ज्यादा हुआ तो जनवरी के आखिर तक यूक्रेन का संपूर्ण खात्मा हो सकता है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।